नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने पेज पर, जहाँ पे आप लाइव देखते हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को। आज हमारे साथ एक इतने बेहतरीन लेखक के रूप में जो अपने सरल और कटाक्ष वाली भाषा में सरल से सरल बात को बहुत बेहतरीन तरीके से कह देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विवेदी जी कहते हैं कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक सा होता है। आप दुर्दांत जो डाकू हो उसके दिल में भी विनोद डाल सकते हैं। और अगर वो डाकू एक लीडर बन सकता है, तो एक लेखक अगर उन सरल शब्दों के द्वारा लोगों के मन में उत्साह और सरल बातों को इंजेक्शन के रूप में दे रहा हो, तो ऐसे हमारे शंकरदत्त दुबे जी, जो मूलतः बस्ती के रहने वाले हैं और वर्तमान में राजभाषा अधिकारी राज्यसभा में कार्यरत हैं। इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये महीन और सरल बात को ऐसे तरह से रखते हैं, उस हास्य के रूप में, उस सरल हास्य के रूप में रखते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके आसपास में घटित हुई चीजें, आपके मन की चीजें आप कहने वाले थे लेकिन कह इन्होंने दिया। इनके लेखन में रेखाचित्र, कहानी, संस्मरण, किस्से और साथ ही साथ जो आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रवाह है भाषा का, और उसमें जो तरलता है, जो कटाक्ष है और जो उसकी वाक्पटुता है, एक साथ देखने को मिलती है। इसीलिए अपने लोगों के बीच में इनका नाम प्रकाश्य दुबे। अगर हम कहें कि आप दुबे नहीं डूबे जी हैं, जो गहन भावों के साथ डूबते और उतराते रहते हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे बीच में आदरणीय शंखधर दुबे जी, जो जो स्वयं को लेखक नहीं मानते हैं, अपने शब्दों में अपने आप को कुछ भी नहीं मानते हैं। इन्हें लगता है कि बहुत कुछ जो होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो एक परंपरा है हिंदी साहित्य में लेखन की, जो यथार्थ को व्यक्त करती है, जिसमें सरलता और सहजता के साथ सत्य को कहने की क्षमता होती है, उस परिधि को, उस परिपाटी को समेटे हुए, हरशंकर परसाई जी के परिपाटी को समेटे हुए, अगर मैं कहूँ शिलाल शुक्ल जी की परिपाटी को समेटे हुए, अपने लेखन से सहजता, सरलता और सत्य को दिखाते हैं। ऐसे हैं आदरणीय शंखधर दुबे जी। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप सीधे पहले लोगों से जुड़े, हमारे जो फेसबुक फ्रेंड हैं, और अपने बारे में पहले कुछ बताएं। बाकी तो आपके जीवन से संबंधित उन चुकीली चीजों को तो हम निकलवा ही लेंगे। आदरणीय शंकर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आए उसके पहले शिरीष चंद्र दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। शंकर जी, हाँ, नमस्कार सभी आपके सभी श्रोताओं को, आप फॉलोअर्स को। जितना बड़ा परिचय दिया है उतने बड़े परिचय लायक मैं नहीं हूँ, खैर, लेकिन फिर भी अब शुरू करते, जो कि जिम्मेदारी आन पड़ी, कुछ बोलना है, कुछ कहना है। जैसे कुछ लिखना है तो लिखते हैं और कहना है तो कहते ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो मैं लेखक हूँ। मैं एक बहुत मामूली सा पाठक हूँ और शब्दों की थोड़ा बहुत तुरपाई इधर उधर कर लेता हूँ, और जो लोगों को अच्छा लग जाए तो मेरा सौभाग्य की बात होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अनिवार्यता लेखक हूँ और वो भी अच्छा लेखक हूँ। मूलतः देखक हूँ। मैंने अपने बायो में भी, परिचय में भी लिखा, मूलतः देखक हूँ। जो दिखता है और जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी अल्प बुद्धि में समझ में आता है, उसे लिखने की कोशिश करता हूँ। फुर्सत बहुत थी, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रेशर नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कुछ तय नहीं था कि किधर जाना है। इसलिए हमारे पास समय था कि हम जिन चीज़ों को, जिन दृश्यों को लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, हमारे पास समय होने के नाते, समय काटने के लिए हम उन चीज़ों के गहरे घुसे। जैसे अगर सरसों के फूलों पर ओस गिर रही है तो हमारे पास फुर्सत थी, हम देख सकते थे। हम पत्तों को बड़े हाँ होने हाँ, देख सकते थे, नई कोपलें आते हुए देख सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी प्रकृति में। हम डांड पर, मैदान में भेड़ों के बच्चों को, दूधिया बच्चों को उछलते हुए देख सकते थे, बछड़ों को कुलाचे भरते देख सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी सुंदर चीजें हुई जीवन में जो आपको अनिवार्यता, एक बहुत कुछ और नहीं कर सकने की सामर्थ्य नहीं थी। भाषा सीखी थी, भाषा स्थिति में अपने परिवेश को पकड़ना शुरू किया। लेखन के जी जो बुनियादी तौर पर जो उद्देश्य यही रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ धूमिल पड़ गई हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जिनसे होकर के हम गुजरे हैं, और वो चीजें बदल गई हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे आस पास टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही हम टेक्नोलॉजी से इतने आक्रांत हैं, इतने भयाक्रांत हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे जो छूट गए हैं। जी मात्र एक बैल के हमारे दरवाजे से, हमारे जीवन में बैलों के विदा होने से, समझिए, उनसे जुड़ी हुई कम से कम 1000-2000 शब्दावली गायब हो गई है, जिसका कहीं कोई गायब हो गई शोक है। नहीं है, कहीं कोई मरसिया नहीं है, कहीं कोई, किसी को कोई गम नहीं है। कंप्यूटर जी आया, बहुत सारी हमने नई टेक्नोलॉजी सीखी, इवन बीमारियां आई, कोविड आया तो हमने क्वारंटाइन से लेकर के इतने सारे जटिल शब्द सीखे, सब सीखे, लेकिन
मेरा जो ये है, जैसे रेणु को पढ़ते समय बार-बार ये लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सहेज लेने की करते हैं। तो एक लेखक का दायित्व मुझे ऐसा अंचल लगता है, को। जो कि मैं नहीं हूँ, मैं बार-बार स्वीकारता हूँ कि मैं लेखक नहीं हूँ। बावजूद इसके मुझे ये लगता है कि मैं कुछ चीज़ें बचा लेने की जिद से ग्रस्त हूँ, कि क्या बात है! शायद किसी की जिद। देखिए मेरा बेटा कह रहा है, "क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? यू आर नॉट एलिजिबल टू स्पीक लाइक दैट।" कह रहे, "क्या बात कर रहे हैं पापा, आप समझदारी की बात कर रहे हैं।" क्या शोभा नहीं बात है! देता। नहीं, तो ये आपका बेटा ही ये कह चीज़ सकता है। ये चीज़ें हैं। और लेखन के लिए तो क्या था कि बस मुझे लगता है लेखक मैं इसलिए भी बन सका कि फ़ोन में और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग आ गई थी, तो ये सुविधा हो गई तो मैं लेखक बन पड़ा। बाकी ऐसा कोई बहुत मैं बता तैयारी की दूँ हो, बहुत सारी। जी, जी। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि श्रेयस भैया जुड़े हुए हैं, लोकेश जी, हमारे सचिवालय के अधिकारी जी जुड़े हुए हैं, सुरेश जी हैं, रीना जी हैं। आप सबको सभी लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि अंग्रेजी में पीजी करने के बाद पीएचडी की तैयारी हो रही थी लखनऊ से। और शंकर जी पीएचडी भी कर रहे थे, एनरोल भी हो गए थे। लेकिन जो ये हिंदी की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो अपनी पूरी पढ़ाई की है वो अंग्रेजी भाषा में की है। और लेखक आप, जो लेखक आप हैं, वो हिंदी के हैं। तो इनकी बातों पे मत जाइएगा। मैंने कहा कि जो चुटीला इनका अंदाज है, वो एक्चुअल में इसी विरोधाभास को दिखाता है इनके लेखन में। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप राजभाषा सचिवालय में हैं और भाषा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। और विनम्रता तो आप लोग देख ही रहे होंगे, विनम्र बहुत है। लेकिन साथ ही साथ लेखन में जो मैंने कहा कटाक्ष और वाक्पटुता है, ये इनके लेखन की सबसे जो एक धरातल होता है, जो बेस है, उससे इनका लिखना लेखन कार्य शुरू होता है। और इनके अगर मैं जिनके सानिध्य में लेखन शुरू हुआ और जो इनके गुरु हैं उनका नाम मैं बाद में स्वयं आप लेंगे। लेकिन अभी मैं सभी लोगों को एक बार नमस्कार करती हूँ और सीधे बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ शंखधर जी को। मैं अकेला ही बोलूँगा क्या? नहीं, इतने मैं भी सारे लोग जुड़े बोलूंगी, तुम्हें सबको। कैसे हो? नहीं, सब सुनना चाहते नहीं, हैं। व्यंग्य 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 शंकर। लेखन, व्यंग्य जो जो लेखक होता है ना, अंततः बहुत निरीह प्राणी होता है। उसके पास कुछ नहीं होता। अपने स्टडी टेबल पर, अपने राइटिंग टेबल पर, और सबसे निरीह प्राणी है। वो कुछ नहीं कर तो सकता। मैं तो उस भाषा में देखिए, तो भाषा में दाँत नहीं होता है, तो किसी को काट नहीं सकता है। उसके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं है। नहीं नहीं, तो वो जहाँ अपनी अपनी भाषा से, अपने कटाक्ष से क्या करता है, वही उसका हंटर है। वो चाहता है समाज बदले, दुनिया बदले, हम बदलें। अच्छा, एक जी, लेखक होने के नाते, आप खुद लेखिका हैं, कवयित्री हैं, तो आपको ये समझ में आता है। लेखक होने के साथ ही लेखक एक पवित्रता बोध से ग्रस्त हो जाता है। मैं भी हो जाता हूँ, सब हो जाते हैं, कि उसको एक जिद होती है कि दुनिया बदले, दुनिया बेहतर बने। हालांकि दुनिया बेहतर बनती जी, नहीं है। दुनिया को जैसे चलना, दुनिया की अपनी गति है। राम आए, नानक आए, बुद्ध आए, कोई आए, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, वो अपनी ही गति से चलेगी। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छाई या जो भी प्रकृति में या कुदरत में जो है, जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, वो कम होती हैं। सामान्य चीजें जो हम लोगों कैटेगरी के शंकर लोग जी, होते हैं, वो अधिक होते हैं। जी, आवाज जा रही शंकर है? जी, मैं कुछ देर रुकूंगी। रामकिशोर तिवारी सर बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं। जी, बहुत जी। अच्छा रोज का पढ़ते हैं। आप जुड़े हुए हैं, अस्थाना महेश जुड़े हुए हैं, गायत्री जोशी जी जुड़ी हैं। आपको सुनने के लिए बहुत बेहतरीन साहित्यकार जुड़े हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और आप अपनी बातों को जारी रखें, क्योंकि रामकिशोर तिवारी चाचा जी जुड़े हुए थे और बहुत ही बेहतरीन ओज के कवि हैं। आप देश क्या विदेश में बहुत मंचों पे, तो सौभाग्य है आप हमारा। जुड़े हुए हैं, आपको क्या? प्रणाम कर। बिल्कुल। तो शंकर, आप अपनी बातों को आगे रखें। हाँ, तो यही, अब इतने जिम्मेदार लोगों को जोड़ देंगे तो हम तो घबरा जाएंगे, हमारे मुंह से आवाज ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं। अब मूलतः नहीं देखिए नहीं। देखिए, फेसबुक ने ये सुविधा आपको दी है ना, वहाँ कोई सेंसर जी, नहीं है, कोई बिल्कुल। एडिटर नहीं है, कोई संपादक नहीं, कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। जैसे जब सरस्वती के संपादक महावीर द्विवेदी जी भाषा का परिष्कार करते थे, संवेदना का परिष्कार करते थे, उन लोगों ने जी, बिल्कुल। हमारी भाषा, हमारी जो भाषाई संस्कृति है, जो साहित्य की संस्कृति है, उसकी नींव के पत्थर थे। अभी समस्या बिल्कुल। क्या हो गई है कि कोई बंदिश ना होने के नाते हम भी लेखक हैं, हम भी व्यंग्यकार हैं, जो आपको कहलाना चाहे कहला सकते हैं। नहीं तो नहीं, ये जो सुविधा हम तो हुई है। चाहें। जी, नहीं, जी। मैं आपके कुछ एक दो मैं आपकी लेखकी क्षमता को देना चाहूंगी सबके सामने। आपने 23 सितंबर को एक लिखा था, उस कोट को कोट करना चाहती हूँ कि मेरी महानता के रास्ते में बड़ी बाधा है सुसरी। जब भी लक्ष्य बनाकर कोई काम करना चाहता हूँ, महानता आकर हाथ थाम लेती है। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम महान होने के लिए पैदा हुए हो, लक्ष्य पूरा करने के लिए नहीं। तो ये जो आपका चुटीलापन है, जो ये अंदाज है, ये आता कहाँ से है? ये आपने कब से
कब जाना कि आप इसमें महारथी हैं? ये आपको कब महसूस हुआ? नहीं, ये देखिए, ये निकम्मेपन को सेलिब्रेट करने का युग है। हम जहाँ से आते हैं और जहाँ के पूरी, मुझे लगता है कम से कम अपने जो नॉर्थ इंडिया है, पुरुषार्थ को लेकर के जी। गजब से हीन भावना से ग्रस्त लोग हैं। कुछ करके, कुछ अचीव करके, कुछ हासिल करके कुछ नहीं करना है। उनके सबको राय बहादुर है, रायचंद है, समाधान चंद है। वो हर दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसके पास उनका समाधान है। अपने जीवन में क्या चल रहा है उसका समाधान उनके पास नहीं है। तो ये तो बहुत सामान्य सी एक, आप कहीं पे नजर दौड़ाएंगे, पुलिया पे बैठे हुए और गुटके को मुंह में भरे हुए, कहीं भी मुंह ऊपर ले जाएंगे सियार की तरह, फिर दो बात कहेंगे, कहीं भी थूक करके, कहीं भी गंदगी फैला करके। तो ये जो अपसंस्कृति है निकम्मेपन की, वो इस तरह हावी हो गई है। उसका जस्टिफिकेशन है लोगों के पास कि वो कुछ ना करते हुए भी अपने आप को बहुत बिजी रहते हैं। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। जो लक्ष्य है उस दिशा में काम नहीं करना है। दुनिया भर से शिकायतें हैं। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है, जो आप कोई कहीं से लाता नहीं, निर्वात से नहीं लाता। जो समाज में घटित होता है, एक समाज की इकाई का एक हिस्सा होने के नाते, एक छोटा पुर्जा होने के नाते जो दिखता है वही लिखने की कोशिश करता हूँ। अब कितना लिख पाता हूँ ये तो बात अलग है, तो सुधी पाठकों पर नहीं, नहीं, निर्भर करता है। लेकिन बाहर से आपका जो कौन फर्जीनामा कितना ही है क्रिएट जी। करेगा। नहीं, नहीं, जी आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपने द्विवेदी जी की बात की, तो द्विवेदी जी लिखते हैं कि प्रेम की बाणी में भी संदेह उत्पन्न होता है। तो आप जो संदेह को हर जगह लाके